नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया एक भयानक संकट की तरफ बढ़ रही है। ये संकट है परमाणु हथियारों का संकट। एक बड़ी ट्रीटी, एक बड़ी संधि जो अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी, वो कल यानी 5 सितंबर को ख़त्म हो गई है और उसे दोबारा से लागू नहीं किया गया है, उसे ख़त्म हो जाने दिया है। दोनों देशों ने इसको आगे बढ़ाने से की कोशिश नहीं की। रूस ने तो कोशिश की, उसने प्रस्ताव भी दिया कि कम से कम 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया जाए और इस दौरान निगोशिएशन करके नई डील हो सकती है, नई ट्रीटी हो सकती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे तवज्जो नहीं दी और अंततः ये ट्रीटी ख़त्म हो गई है, जिसे हम न्यू स्टार्ट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो अमेरिका और रूस के बीच में 2010 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और इसमें परमाणु हथियार नियंत्रण का समझौता हुआ था। ये संधि दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए हुई थी। 10 साल के लिए हुई थी। फिर 2021 में बाइडेन प्रशासन ने इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया था और अब 5 फरवरी को वो समाप्त हो चुकी है। तो समय था, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड होते तो जाहिर है कि इस पर बातचीत करके समय रहते इसे आगे बढ़ा सकते थे, या अगर कोई नई ट्रीटी करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि वो इस ट्रीटी को ख़त्म हो जाने देंगे और इससे बेहतर कोई संधि करेंगे। उनका इरादा शायद उस ट्रीटी में चीन को भी शामिल करने का था, जो कि अच्छी बात है। 3 बड़े जो परमाणु संपन्न देश हैं, अगर किसी संधि में शामिल हो जाएं तो ये और भी ज़्यादा कारगर बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं। अगर वो इसमें पहल करते और इस ट्रीटी को ख़त्म होने से पहले एक नई ट्रीटी के साथ सामने आते तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की बात होती, एक उपलब्धि की बात होती। ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भर में एक अनिश्चितता बनी हुई है, एक अस्थिरता बनी हुई है, और उस अनिश्चितता और अस्थिरता के लिए अगर कोई एक शख्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर कोई एक देश जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार न केवल अपने पड़ोसियों को धमका रहे हैं बल्कि हमला भी कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण उन्होंने किया, उन्होंने कनाडा को धमकाया, मैक्सिको को धमकाया, कोलंबिया को धमकाया, क्यूबा को धमकाया, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और गजा पर उनका जो प्लान है वो भी एक बहुत ख़तरनाक संकेत देने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं, जो कहीं भी सींग मार सकता है, कोई भी एक बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। इसलिए ऐसे माहौल में जब दुनिया लीडर लेस हो चुकी है, कोई एक नेतृत्व नहीं देख रहा है, न किसी एक देश का और न कोई एक ऐसा नेता है जिसको सब लोग मानने को तैयार हों, ना ही कोई एक इंटरनेशनल ऐसी बॉडी है जिस पर सबका यकीन हो। हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किस तरह से अमेरिका ने कमज़ोर कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी जो है संयुक्त राष्ट्र की, वो भी अब एक तरह से डिफंक्ट हो चुकी है। ख़ासतौर पर 5 वीटो पावर जो हैं वो जिस तरह से फैसला लेने में रुकावट डालते रहे हैं और वो खेमेबंदी का शिकार रही है, इसकी वजह से वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं बनती है। तो ऐसी सूरत में जब इस तरह का माहौल हो, वहाँ इस तरह की संधियों की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी चूक होती है किसी भी तरफ से तो बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है, बड़े भयानक हादसे को जन्म दे सकती है, बड़े नरसंहार को जन्म दे सकती है। और यही नहीं, संधि की अनुपस्थिति में तुरंत भले ही कोई युद्ध न छिड़े, लेकिन ये आर्म्स रेस और तेज हो सकती है। जो देश हैं अमेरिका और रूस, वो तो खैर अपने हथियारों के ज़ख़ीरे में और भी इजाफा करने के लिए उत्सुक होंगे और बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो बाकी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो भी, उन्हें भी लगेगा कि अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, तो वो भी अपने जो परमाणु अस्त्र हैं उनको विस्तार देंगे और उनके
उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ये जो न्यू स्टार्ट संधि है वो दरअसल क्या थी, क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि हम सब जानते हैं कि रूस के पास तकरीबन 4,500 परमाणु अस्त्र हैं और अमेरिका के पास लगभग 3700 परमाणु अस्त्र हैं। तो ये दोनों देश सबसे ज़्यादा परमाणु अस्त्रों वाले देश हैं, लगभग 9,000 परमाणु अस्त्रों से संपन्न देश हैं। और इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, और इसके तहत दोनों पक्षों के लिए जो रणनीतिक परमाणु वॉरहेड्स की संख्या है वो 1,550 तक सीमित कर दी गई थी। यानी आपके परमाणु हथियारों का भंडार कुछ भी हो, लेकिन आप इससे ज़्यादा परमाणु वॉरहेड्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे। इसी तरह से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और भारी बॉम्बर्स हैं तैनात किए गए हैं दुनिया भर में, उनकी संख्या को भी 7 तक सीमित रखा जाएगा। जो कुल लॉन्चर्स हैं, चाहे वो डिप्लॉय हुए हों या ना हुए हों, उनकी संख्या भी 800 तक इसके तहत सीमित की गई थी। दोनों देशों को एक दूसरे के हथियारों की जांच यानी इंस्पेक्शन और डाटा एक्सचेंज की अनुमति थी, जो पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए थे और इनकी वजह से इतने सालों में हमें एक किस्म की स्थिरता भी दिखी और परमाणु हथियारों की रेस जो है उस पर किसी हद तक लगाम भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो बड़ी ख़तरनाक दिशा में आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस बड़ी ट्रीटी के ख़त्म होने को अगंभीरता से लिया है, उसके बारे में उन्होंने संजीदगी नहीं जाहिर की है। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई है। जल्दबाजी से मतलब कि जिस तरह की जल्दबाजी इस तरह के मामलों में ज़रूरत होती है वो उन्होंने उसका प्रदर्शन नहीं किया है। बहुत ही हल्के से लिया है इसको, इस वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। तो जैसा मैंने ये कहा कि अगर ये संधि अब रिन्यू नहीं हुई है, ये तो ख़त्म हो चुकी है, नई संधि के लिए बातचीत शुरू नहीं हुई है। अगर नई संधि के लिए बातचीत शुरू नहीं होती है तो फिर एक नया सिलसिला परमाणु हथियारों की होड़ का शुरू हो सकता है। अमेरिका और रूस पर अब किसी तरह की सीमाएं, किसी तरह का बंधन नहीं है कि वो अपने परमाणु अस्त्रों का जो शस्त्रागार है उसमें बढ़ावा न करें। वो इन दोनों के बीच में रेस एक नई शुरू हो सकती है। चीन के तेज़ी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम से ये दौड़ और तेज होगी, जिससे एक्शन रिएक्शन साइकिल शुरू होगा। यानी एक बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ाएगा, दूसरे को देख के तीसरा बढ़ाएगा और सब ये आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे। और ये कई दशकों बाद पहली बार होगा जब दोनों महाशक्तियों पर किसी तरह की सीमाएं परमाणु हथियार के संबंध में नहीं होगी। इससे क्या होगा, परमाणु उपयोग का जोखिम और बढ़ जाएगा। परमाणु बम का, परमाणु शक्ति का इस्तेमाल का बहुत बढ़ जाएगा। कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा किसके पास कितने हैं, कितना बना रहा है। पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, जिससे गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। परमाणु युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ख़ास तौर पर जिस तरह का जो जियोपॉलिटिक्स का टेंशन पूरी दुनिया भर में है, ख़ासतौर से यूक्रेन में तो है ही, जहां रूस कई बार ये धमकियां भी दे चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो भले ही उसने डराने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन ऐसे मौक़ों पर, ऐसे संवेदनशील जगहों पर एक भी कोई ऐसी चूक हो जाती है तो वो बड़े युद्ध को जन्म देती है और उसमें फिर परमाणु बमों का इस्तेमाल भी हो सकता है। हम जानते ही हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम बरसाए गए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी और उतने से ही कितनी तबाही हुई और कितने दशकों तक परिणाम वहाँ के लोग, आसपास के लोग भुगत रहे हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर ऑलरेडी परमाणु बम दुनिया में मौजूद हैं और उन परमाणु बम पर अब कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई उसकी पारदर्शिता नहीं है, कोई उन पर लगाम नहीं है
तो ऐसे में अगर उनकी संख्या बढ़ती है और कोई एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिनमें उनका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, तो पूरी दुनिया पर ही एक बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। वैश्विक सुरक्षा जो है वो बहुत प्रभावित होगी, पूरी अस्थिरता फैल सकती है और मानवता के लिए बहुत ही अस्वीकार्य जोखिम को बढ़ाएगा, क्योंकि पहले से ही मौजूदा हथियार दुनिया को एक नहीं कई बार नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये बहुत संजीदा मसला है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हल्के में लिया है। उन्होंने, उनके देश ने, और उन्हीं को क्यों दोष दिया जाए, पूरा यूरोप भी इस मामले में खामोश रहा है। उसने भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए, दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार चेतावनियां दी हैं कि इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतरेस ने इस बार इसकी अपील की थी कि इस संधि को आगे जारी रखने की कोशिश की जाए, इसे जारी रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जो वैज्ञानिक परमाणु से जुड़े शोध कार्यों में लगे हैं, उनकी तरफ से भी अपील जारी हुई थी कि इस परमाणु होड़ जो शुरू होने वाली है इस संधि के खत्म होने से, उसको रोका जाना चाहिए और एक नई संधि को आकार दिया जाना चाहिए। तो अब ये इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य ये है कि भारत जो परमाणु अस्त्रों की रोकथाम के लिए कभी लगातार प्रयास करता रहता था, डिसआर्मामेंट के बहुत सारे प्रस्ताव उसने इंटरनेशनल फोरम पर रखे थे और अपनी तरफ से वो पहल भी कर रहा था, वो पिछले 10 साल में हमें एक भी बार देखने को नहीं मिले। जैसे भारतीय विदेश नीति ये भाषा शांति की भूल ही गई है, उसे शांति से लेना देना ही नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि अगर ये हथियारों की होड़ शुरू हुई, परमाणु हथियारों की, तो उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। उसके पास जो 200 के आसपास परमाणु बम हैं वो उसकी रक्षा के लिए काफ़ी हैं। भले ही पाकिस्तान के पास इससे थोड़े कम, करीब 170-80 परमाणु बम हैं, तो उससे निपटा जाता है। तो एक संकीर्ण दृष्टि, पाकिस्तान केंद्रित दृष्टि की वजह से भारत पूरी दुनिया को देख नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया के लिए जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसको हमारी सरकार देख नहीं पा रही है और इसीलिए इस मामले में उसने अभी तक किसी तरह का स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। पहल करना तो दूर, कोई नया प्रस्ताव सामने लाने की बात तो दूर, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। तो ये बताता है कि दुनिया में जो शक्तियाँ थीं, जो शांति के लिए, हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए प्रयासरत रहती थीं, वो कितनी आत्म केंद्रित हो गई हैं, वो कितनी, उनकी दृष्टि कितनी संकुचित हो गई है और वो मानवता के बारे में सोचना ही उन्होंने बंद कर दिया है। अमेरिका तो हमेशा से मानवता की कोई चिंता नहीं करता रहा है, उसे दिखावा भले ही करता रहा हो, लेकिन हर जगह उसने ऐसे युद्ध छेड़े हैं जो मानवता विरोधी रहे हैं। हमेशा उसकी अपनी दादागिरी, अपनी चौधराहट कायम करने के लिए उसने शांति के लिए खतरा पैदा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन नहीं मिला और उसके बाद से उन्होंने क्या क्या उपद्रव मचाने शुरू कर दिए ये हमारे सामने हैं। लेकिन ये उपद्रव अपनी जगह पर हैं और परमाणु खतरा अपनी जगह पर है। इन दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। परमाणु खतरा केवल मानवता ही नहीं, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही विराट खतरा है और उससे जो पृथ्वी हमारी है वो पूरी असुरक्षित हो गई है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब न्यू स्टार्ट को या तो रिन्यू किया जाए कुछ समय के लिए, जब तक निगोशिएशन होने हैं तब तक कम से कम ये ट्रीटी बनी रहे 6 महीने, साल भर के लिए, और उस दौरान तीनों बड़े देश, बल्कि अगर और जो परमाणु संपन्न देश हैं उनको भी उस ट्रीटी में शामिल करके हिस्सेदार बनाया जा सके, भारत पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो, तो ये और भी अच्छा है और इससे एक ज़्यादा दूरगामी और स्थायी संधि आकार ले सकती है और ज़्यादा भरोसेमंद शांति की स्थापना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।